नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एफआईआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है और जीरो एफआईआर क्या होता है, इसको कब लॉन्च किया जाता है। आगे बढ़ें, हम लोग जानें कि एफआईआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है। उसके पहले हमको जानने की आवश्यकता है कि आखिर अपराध किसको कहा जाता है। तो अपराध को अगर हम एक सामान्य परिभाषा दें तो सीधी सी बात है कि कानून में जिन बातों को करने से रोका गया है उसे अगर आप नहीं मानते हैं तो वही क्या है, अपराध है। माने कि अगर कोई भी काम है जिसको कानून कहता है कि आप इस काम को मत करिए, अगर फिर भी आप उस काम को करते हैं तो वही क्या है, अपराध है। सामान्य रूप में हमें सिर्फ इतना जानना है कि कानून में जिन बातों को कहा गया है अगर हम उस बात को नहीं मानते हैं तो वही क्या होता है, अपराध होता है। ऐसे में किया गया अपराध कभी कभी बहुत गंभीर होता है और कभी कभी सामान्य होता है। जब हमारे द्वारा किया गया अपराध गंभीर किस्म का हो तो उसको हम लोग कहते हैं ये संज्ञेय अपराध है, या फिर इसी को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। अगर हमारे द्वारा किया गया अपराध बहुत सामान्य हो तो उसको हम नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय अपराध कहते हैं। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब आप थाने में शिकायत लेकर के जाते हैं, तब वहां पर यह डिसाइड होता है कि आपके द्वारा किया गया अपराध गंभीर है या गंभीर नहीं है। इस बात को कौन जांच करता है, तो थाने का भार साधक अधिकारी इस बात को जांच करता है कि आपके द्वारा किया गया अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय। उसको यह जानकारी कहां से मिलती है, तो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 से इसको जानकारी मिलती है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा अपराध असंज्ञेय है। जैसे ही आपके अपराधों की प्रकृति डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद उसको रजिस्टर करने की बात आती है। रजिस्टर करने में अगर आपके द्वारा किया गया अपराध संज्ञेय है तब उसको एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर बुक में उसको बाकायदा नोट किया जाएगा, और नोट करने के बाद आपको उसकी एक कॉपी भी दी जाएगी, जिससे के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो बातें सिर्फ सैद्धांतिक हैं, व्यवहारिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप भी समझते होंगे कि थाने में किस तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो जैसे ही एफआईआर आपकी दर्ज कर ली जाती है उसकी एक कॉपी आपको दी जाएगी, और उस कॉपी में पूरा बाकायदा एफआईआर किस धारा के तहत लिखा गया है इस बात की पूरी जानकारी होती है। अगर आपको यहां पर मैं विवेयर करवाना चाहूंगा कि अगर कभी भी आपको कोई एफआईआर की कॉपी बिना किसी सेक्शन के देता है और कहता है कि लो आपकी एफआईआर लॉन्च कर दी गई है, एफआईआर आपकी दर्ज कर दी गई है, तो आप उसको एफआईआर बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि एफआईआर ही एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए आपके आगे आने वाले केस की हर एक बात को देखा जाता है। तो एफआईआर में हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि एफआईआर में जिन जिन धाराओं के तहत आपका मुकदमा दर्ज होता है वो सारी धाराओं को वहां पर लिखा गया होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका अपराध असंज्ञेय है यानी कि बहुत गंभीर नहीं है तो उसके लिए आप क्या करते हैं। आपके द्वारा की गई शिकायत एनसीआर में दर्ज की जाती है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में एनसीआर में दर्ज की जाती है। सामान्य रूप में उसकी शिकायत आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं, जहां पर आपकी समस्याओं का पूरा निवारण किया जाएगा। इसकी हम लोग थोड़ी सी अगर बात कर लें कानूनी तौर पे तो इसका प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो सीआरपीसी की धारा 2C में संज्ञेय अपराध और 2L में असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दिया गया है। लेकिन अब यहां पर एक सवाल आता है कि आखिर जीरो एफआईआर क्या होता है। जब आप किसी भी अपराध को कारित करते हैं तो कारित करने के बाद जो आपका नियरेस्ट थाना होगा उसी पुलिस स्टेशन में जाकर के आप अपनी शिकायत को दर्ज करवाएंगे, लेकिन वास्तव में आपकी शिकायत कहीं और दर्ज होनी चाहिए थी। इसलिए अब जहां पर आपने पहली बार शिकायत दर्ज करवाया है, जब वहां पर एफआईआर लिखा जाएगा या एनसीआर लिखा जाएगा तो वही क्या होता है, जीरो एफआईआर कहा जाता है।
जब एफआईआर पहले थाने में जो आपने लिखवाया था। इसके बाद आगे चल करके उसको उस थाने में भेज दिया जाएगा जिस थाने में वास्तव में आपका एफआईआर दर्ज होना था। एक बात यहां पर मैं आपको और कोट कर दूं कि जब भी आप शिकायत दर्ज करवाने जाएंगे तो आप अपनी शिकायत खुद लिखकर भी दे सकते हैं या फिर आप मौखिक तरीके से अपनी शिकायत को बतला सकते हैं। यह शिकायत जब आप मौखिक रूप से बताएंगे तो उसको थाने में बाकायदे लिखा जाएगा, जिस तरह का अपराध होगा उसी रजिस्टर में उसको लिखा जाएगा। और यह लिखने का काम कौन करता है? थाने का भार साधक अधिकारी। तो यहां तक की बातों से आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर एफआईआर क्या होता है और एनसीआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, मुझे लगा कि आपको ये जानना चाहिए। अक्सर आप इस बात से रूबरू भी होते होंगे, तो कैसा लगा हमारा ये प्रयास आपको समझाने का, जो कि कानून की बातें हैं आपको समझनी आवश्यक है, न सिर्फ आपको एक विद्यार्थी होने के नाते बल्कि एक समाज का जागरूक नागरिक होने के नाते भी आपको इन सब बातों से अवेयर रहने की आवश्यकता है, ताकि आपके साथ कभी भी कोई छलावा न हो सके। अगले वीडियो में किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।